प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीक़ा से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 10। इसका आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूं, तो क्लास में बने रहने का, कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले करना क्या, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। इस नंबर के माध्यम से आपको मैसेज करना है इस नंबर पे। उसके बाद में आपको यहाँ से एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जो है ना PDF यानी भेजा जाएगा डेली, यानी जिस तरीका से क्लास चल रहा है लाइन बाय लाइन, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, उसी तरीका से आपको चैप्टर बाय चैप्टर यानी PDF भी उसका भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो रहा, अब इसका देख लीजिए, अक्षर ज्ञान का क्या देखेंगे। अक्षर, ये जो अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा किसका, तो अक्षर ज्ञान का चलेगा। तो अक्षर ज्ञान का जैसे आज हमारा वीडियो चला तो उसके बाद अपलोड हो गया, तो उसी के बाद जस्ट उसका PDF यानी भेज दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आज के क्लास में होने जा रहा अध्याय नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अब यहाँ देखिए अक्षर ज्ञान, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 10वां का नाम है अक्षर ज्ञान। यह कौन सा है, यानी यह कविता वाला है, कविता वाला ये चैप्टर होने जा रहा है। यानी इससे पहले कहानी वाला मैंने 1 से लेके 12 चैप्टर तक थे, उनको कंप्लीट हमने कर दिए। अब कविता वाला चैप्टर भी लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद वह कहानी वाला एक और हिंदी जो है, दूसरा हिंदी जो है, उनका भी सारा ऑब्जेक्टिव को मैं लाइन बाय लाइन खत्म कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया हूं। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। ये जो है ना विफलता के आंसू है। क्या है, विफलता के आंसू है। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करिएगा। प्रथमा का अक्षर क्या है, ये विफलता के आंसू है। कवयित्री अनामिका को कौन सा पुरस्कार मिला था। ये जो मिला था, राष्ट्रीय भाषा परिषद पुरस्कार भी मिला था, भाषण भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था, और गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी मिला था। उपयुक्त सभी को टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी पुरस्कार मिला था उनको। अब यहाँ पे देखने का बात हम बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है। पंक्ति से उतर जाता है, उसका किस कविता की पंक्ति है। ये जो है ना अक्षर ज्ञान का है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करते हैं, अक्षर ज्ञान का है। ठीक, अगला नंबर पे चलते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान कविता जो है कहाँ से ली गई है, ये लिया गया कवि ने कहा है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई, कवि कहाँ से लिया गया, कवि ने कहाँ से, कवि ने इसे कहा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। अगला नंबर चलिए। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है। अंग के ड जो होता है उसको माँ समझता है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे, हम ए को टिक करिएगा। घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घर। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है। ये जो जाता है अंग पर अटक जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो डी को टिक करिएगा। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। ये जो रचना अनामिका का रचना है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, अनामिका का रचना है। अक्षर ज्ञान कविता के कविता है। अक्षर ज्ञान कविता के, अक्षर ज्ञान कविता के कविता जो है, कविता के कवि जो है। अक्षर ज्ञान कविता के कवि है, अनामिका है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे, सी को टिक करेंगे, अनामिका। कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 17 नवंबर कह रहा है, 17 अगस्त है। यहाँ पे 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। थोड़ा सा लाइन कट गया है तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकने का प्रयास करिएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएंगे।
क्या इनको कंप्लीट कर लिया जाए पूरा? चलिए इनको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि लाइन कट गया है तो थोड़ा सा हमारा फेस नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, बाद बाकी सब चीज़ तो ठीक ठाक ही चल रहे होंगे। चलिए तो कोई बात नहीं, हमारा फेस देखने से कुछ नहीं, आप अपना तैयारी में लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की एक बेहतरीन तरीका से। फिर यहीं से अब यहाँ देखिए, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? ये जो है ना, विसफलता कर विफलता के आंसू झलके आंसू है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को। अब यहाँ देखेंगे, अनामिका हिंदी कविता में अपनी एक, फिर लाइन आ गया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, क्योंकि मैंने क्लास को स्टॉप नहीं किया, नहीं तो फिर इतना मेहनत हमारा बेकार चल जाता। जितना आज हम बना चुके थे, क्लास को रिकॉर्ड कर चुके थे, ये भगवान की कृपा देखिए कि ये लाइन आ गई है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अनामिका हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री जो है, ये कौन सा है? समकालीन है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेंगे तो समकालीन है। कर अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? ये जो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर देंगे। कर कवित्री अनामिका बिहार के किस जिला की है? कर कवित्री अनामिका जो है बिहार के किस जिला की है? ये जो हम बात करेंगे ये है मुजफ्फरपुर का। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे तो सी को हम टिक करेंगे, बी को टिक करेंगे। क्या रिकॉर्ड हो रही? बिल्कुल हो रही है। चलिए करा यहाँ पे देखने का प्रयास करें। कर कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कर कवित्री अनामिका के पिता का नाम जो था वह श्याम नंद किशोर था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। अक्षर ज्ञान कविता कर चुनी गई कविताओं की रचित श्रृंखला से ली गई है। ये जो लिया गया है, कवि ने कहा ऐसा। ऑप्शन नंबर हम सी को कहेंगे। करा कवित्री के अनुसार क्या घोड़े का लुढ़कता जाता है? करा कवित्री के अनुसार क्या घोड़े का लुढ़क जाता है? ये जाता है घड़े है। घोड़े ने घड़े हम पढ़ दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कवित्री के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? ढ लुढ़क जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, डी को टिक करेंगे। करा अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? करा अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ये लिया गया है बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे, बाल मनोविज्ञान। कर उसका खरगोश की तालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो है अक्षर ज्ञान का है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर सकते हैं। कर कवित्री अनामिका के अनुसार चौखाटे में बेटे का क्या नहीं अटता? चौखाटे में बेटे का क नहीं अटता। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। कैसा लगा आज की क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करिए।